तो हमें मंदिर में भी भगवान दिखाई नहीं दे रहे। राधा कृष्ण जी बैठे हैं कि सीताराम जी बैठे हैं कि कैसे रूप में बैठे हैं, कैसी पोशाक पहने हैं, कैसा हार पहने हैं, कैसा बाजूबंद पहने हैं। अच्छा आप लोग बताओ, ऊपर मंदिर में आप लोग दर्शन करके आए, भगवान किस रंग की पोशाक पहने? तो हमें लग रहा है कि आप में से भी 80% लोग ये नहीं बता पाएंगे कि किस रंग की पोशाक है। क्यों? क्योंकि हम लोग दर्शन करते कहां हैं? हम तो अपना मांग पत्र निकालते हैं और वो सुनाना शुरू कर देते हैं। बिहारी जी के मंदिर में गए और अपना डिमांड लेटर पहले ही तैयार करके ले गए, क्या क्या मांगना है, ये करा दो, ये करा दो, ये करा दो, ये करा दो। माने भगवान हमारे नौकर हैं, इसीलिए बैठे थे, हमने जाके आर्डर सुना दिया, अब फरमान सुनाया है, अब करो, और नहीं करो तो लड़ाई करने पहुंच जाए। अरे आपने हमारा काम ही नहीं किया। भगवान के ऐसे भक्तों से तो भैया हमारा पिंड छूटे सो ही अच्छा है। ऐसे भक्तों का भगवान भी क्या करेंगे? है? भागवत सुनने का अर्थ यह है कि हमारा मन भगवान में ऐसा लग जाए कि भगवान हमारे हो जाएं, हम भगवान के हो जाएं और हम भगवान के बिना रह ना पाए। हमें भगवान के चरणों में ऐसा मन लग जाए। देखो पानी की प्यास जब लगती है तभी पानी पीने में आनंद आता है। प्यास ना लगे और कोई पानी पिलाए, भूख ना हो कोई भोजन कराए, उसका रस नहीं मिलेगा। अरे ठीक है, और भूख लगी हो तो सूखी रोटी भी कितनी बढ़िया लगती है। जब तक चाह उत्पन्न नहीं होगी तब तक उसके दर्शन का, उसकी प्राप्ति का, उसके मिलन का, सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए तो भगवान महारास में से अंतर ध्यान हो गए कि गोपियों की जो तड़प है वो और बढ़े, मिलने की जो त्वरा है, मिलने जी की जो तड़प है और अधिक प्रबल हो। और जब वो प्रबल होगी और फिर मैं मिलूंगा तो मेरे मिलने का आनंद 10 गुना और अधिक बढ़ जाएगा, मेरे मिलने की प्रसन्नता और अधिक इनको बढ़ जाएगी। मुक्ति की प्यास का नाम है मुमुक्षा, ज्ञान की प्यास का नाम है जिज्ञासा, और भगवान की प्यास का नाम है भक्ति। हमें भगवान कैसे मिले ये प्यास जाग जाए, उसी को भक्ति कहते हैं। हम लोगों के अंदर यह प्यास जग जाए, इसी के लिए भागवत है। भागवत प्यास मिटाने वाली भी है और भागवत प्यास जगाने वाली भी है। भागवत से प्यास मिटती ही है ऐसा नहीं है। भागवत पहले तो प्यास उत्पन्न करेगी, हमारे अंदर वो प्यास तो आए, प्राप्त करने की इच्छा तो जगे। हमें तो भगवान को प्राप्त करने का चाह ही नहीं है, क्योंकि हम इस संसार में ऐसे पड़े हैं कि हमें संसार के भोग ही प्रिय हैं, भगवान प्रिय नहीं है। कथा सुनने का प्रयोजन यह है कि हमें भोग अच्छे ना लगे, इन भोगों की नश्वरता को समझ जाएं, परमात्मा की शाश्वतता को समझ करके और परमात्मा के ध्यान में हमारा मन लग जाए और भगवान हमें अच्छे लगने लग जाए।